सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सृष्टि सिन्हा और आज हम एफएमएससी की काउंसलिंग करने वाले हैं बिल्कुल अच्छे से डिटेल में। कोई भी तुम्हें कन्फ्यूजन है इससे क्लियर होने वाली है। ठीक है, सबसे पहले इसमें तुम एमबीबीएस, पीएमएस, बीयूएमएस, पीएचएमएस की काउंसलिंग कर सकते हो अगर तुम दिल्ली से हो फॉर 85% कोटा। ठीक है, एमबीबीएस और इन सबकी काउंसलिंग सेम प्रोसीजर है, पर मैं तुम्हें इसमें होम्योपैथी की करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले तुम्हें नीचे वाली लिंक पे क्लिक करोगे और सबसे ऊपर देखो ऑनलाइन पोर्टल जब भी आएगा तुम्हें उस पर क्लिक करना है। ठीक है, यहीं से तुम्हारी काउंसलिंग होगी। अब यहाँ पे तुम साइड में देख सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो इसमें बस यही लिखा है कि जो तुम ईमेल आईडी और अपनी मोबाइल नंबर दोगे वो एक्टिव होना चाहिए, जिससे तुम्हें ओटीपी रिसीव हो, क्योंकि लॉगिन के टाइम पे तुम्हें ओटीपी चाहिए। ठीक है, तो अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वैसे ही डालना, डजंट नेसेसरी कि तुम नीट वाले ही डालो जो तुमने फॉर्म में डाला था। ऊपर तुम क्लिक करोगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे ऑफकोर्स, और यहाँ पे तुम्हारी डिटेल्स मांगी गई है सेम ईमेल आईडी, रोल नंबर, मोबाइल, डेट ऑफ बर्थ और लास्ट में कैप्चा। ठीक है, अपनी एक्टिव ही डालना, रोल नंबर तुमने नीट के फॉर्म से डालना है, डेट ऑफ बर्थ भी तुम्हारे आधार कार्ड के मतलब अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और लास्ट में कैप्चा डाल के तुम अच्छे से सारी चीज़ें वेरीफाई करोगे। ठीक है, और सारी चीज़ें डबल क्रॉस करनी है। अब यहाँ पे तुम्हें ओटीपी रिसीव होगा सबसे पहले तुम्हारे मोबाइल नंबर पे या फिर ईमेल आईडी पे कह लो। अब यहाँ पर तुम्हें पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड में तुम्हें बेसिक चीज़ें पता ही होंगी कि एक लोअर केस, एक अपर केस, ठीक है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक साइन होना चाहिए। ये सब करने के बाद तुम्हें दोबारा लॉगिन करना है। ठीक है, अपने आप खुलेगा वो। तो सेम तुम अपना रोल नंबर डालोगे, पासवर्ड डालोगे, और ये चीज़ें तुम्हें पढ़नी है जो तुम्हें लिखी है यहाँ पे। तो इसमें क्या लिखा है कि एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू कीप रेडी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या वो तुम्हें बताऊंगी। इससे पहले तुम्हें सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी होनी चाहिए तुम्हारे पास। ठीक है, उसके नीचे तुम्हें सेल्फ अटेस्टेड लिखा हुआ होना चाहिए। ये सारी बेसिक डिटेल्स मैंने अपनी वीडियो में बताया है जो आई बटन पे आ रही है, तुम देख सकते हो। एक बार ज़रूर देखना वो किसी भी साइट पे अपनी काउंसलिंग कराने से पहले। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हें बता रखी है। सेल्फ अटेस्टेड लिखना है, साइन करना है, स्कैन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि जो भी एप्लीकेंट है वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद उसको चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब तुम्हें सारी चीज़ें वेरीफाई करनी है। तुम्हें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए। ठीक है, सिग्नेचर चाहिए, वो भी स्कैन करके अच्छे से ऐप से। ठीक है, क्लास 10 की सर्टिफिकेट चाहिए, 12th की मार्कशीट चाहिए। ठीक है, और उसके बाद तुम्हारी कैटेगरी की सर्टिफिकेट, जो भी तुम SC ST PWD CW कैटेगरी, ठीक है, इसका सर्टिफिकेट लगेगा। जनरल के लिए नो सर्टिफिकेट, OBC के लिए भी सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, सेंट्रल की लगाना, और EWS की भी सर्टिफिकेट लगेगी तुम्हें। और इन सब का फॉर्मेट जो है FMSC की साइट पर है, वहाँ से तुम ले सकते हो। ठीक है, मेन वाली साइट पे जो मैंने स्टार्टिंग में खोली थी। अब ये सारी चीज़ें अगर तुमने पढ़ ली हैं तो नीचे यहाँ पे भी यही सेम चीज़ें लिखी हैं कि आपको ये सब पढ़ के इसका फॉर्मेट जो है साइट पर अवेलेबल है। ये सब पढ़ने के बाद तुम्हें सबसे नीचे लिखा हुआ है आई हैव रेड द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इससे पहले देखो यहाँ पे ये चीज़ लिख के कि अगर कोई भी फॉल्स चीज़ें तुम डालोगे तो तुम्हारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस चेक कर कर ही डालना। इन सबको करने के बाद सिंपली सबमिट पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पर तुम्हें अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है। ठीक है, सबसे पहले अपना जेंडर सेलेक्ट करोगे जो भी हो तुम। ठीक है, नेशनैलिटी इंडियन, अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लोगे एज पर योर सेल्फ। ठीक है, एक ऑल्टरनेट ईमेल आईडी डालोगे तुम। इसके बाद एक ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर भी डालोगे, अपना आधार कार्ड का नंबर डालोगे, और डोमिसाइल जो ऑफकोर्स तुम दिल्ली से हो। ठीक है, क्योंकि बाहर वाले अलाउड नहीं है। अब यहाँ पे तुम्हारे मदर के ऑक्यूपेशन जो भी है तुम उसमें तुम डालोगे। अपनी मदर के ऑक्यूपेशन के ऑफिस का एड्रेस डालोगे, और अपनी मदर का मोबाइल नंबर डालोगे। ठीक है, हो सके तो अपनी मदर का ही डालना, नहीं तो तुम किसी और का भी दे सकते हो, इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। सेम तुम्हें फादर के केस में भी करना है। ठीक है, इसके बाद तुम्हें इसके नीचे अपने कोटा कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन डालनी है। ठीक है, कि क्या तुम पर्सन विद डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हो या फिर तुम CW कैटेगरी से हो, उसके हिसाब से तुम्हें चीज़ें सिलेक्ट करनी है, नहीं तो सिंपली सिलेक्ट नॉट एप्लीकेबल। अब नीचे आते हैं हम एड्रेस पे। तो यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट आती है, जो लोग रेंट पे रहते हैं या फिर PG वगैरह में रहते हैं वो चीज़ें अपनी देख के डालें। कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस दोनों अलग होने चाहिए। ठीक है, जिसके केस में ये चीज़ सेम है, सिंपली साइड में सिलेक्ट कर देंगे अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस इज सेम एज द परमानेंट एड्रेस। ठीक है, और ये डिटेल अपनी एड्रेस की तुम आधार कार्ड से डालोगे। ठीक है, सिटी, स्टेट, पिन कोड, कंट्री, एड्रेस लाइन सब कुछ आधार कार्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आधार कार्ड ही सबसे ज़्यादा रिलायबल हमारी आइडेंटिटी प्रूफ है। अब इसके नीचे तुम देख सकते हो कि बैंक डिटेल्स तुम्हें डालनी है इन केस ऑफ रिफंड होगी तुम्हारी सिक्योरिटी अमाउंट। तो सिंपली अपना अकाउंट होल्डर नंबर डालोगे, नेम डालोगे। ठीक है, अकाउंट नंबर फिर से डालोगे, नेम ऑफ द बैंक और IFSC कोड, ये सब तुम्हें चेकबुक में लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, ये सेम मैंने फिर उसी वीडियो में बताई थी, जाके देख लेना। ये सब करने के बाद
अब जब तुम्हारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तो तुम्हें प्रीव्यू देखने को मिलेगा जिसमें तुम मॉडिफिकेशन कर सकते हो इन केस, वरना तुम नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे। इसमें तुम्हें अपनी सारी एग्जामिनेशन डिटेल डालनी है, क्लास 11 की, क्लास 12 की, और ये सब प्लीज़ अपनी मार्कशीट से डालना और बिल्कुल सही डाटा डालना, ठीक है। CGPA के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, परसेंटेज के भी अकॉर्डिंग कर सकते हो। जिसके बोर्ड में CBSE लिखा हुआ नहीं आ रहा है, पूरा लिखना सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन तभी आएगा, ठीक है। इसके बाद तुम मॉडिफाई करो, वरना नेक्स्ट पे जाओ। अब यहाँ पे तुम्हें ध्यान दो कि क्या आप पहले BAMS BOMS PHMS में एडमिशन ले सके हैं, तो येस सिलेक्ट, येस और नो जो भी है। उसके बाद क्या आप अभी कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना, ठीक है। जैसे सेंट्रल पूल स्कीम कोटा अगर तुम पे है तो येस डिटेल्स डालो, वरना सिंपली राइट नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, एंड मूव ऑन। यूनियन टेरिटरी तुम डाल सकते हो, वही है हमारी न्यू दिल्ली या फिर दिल्ली डालो, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे एक चीज़ लिखी है कि अ कैंडिडेट हु साउट एडमिशन टू BAMS BHMS BOMS कोर्स अर्लियर। इसका मतलब जो लोग मतलब कॉलेज में हैं और फर्स्ट ईयर पास नहीं कर पा रहे हैं और दोबारा यहाँ पे काउंसलिंग कराने आ गए हैं, वो लोग एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हें अपनी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है, जिसमें तुम्हें चाहिए अपनी फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th 11 12 की मार्कशीट चाहिए, ठीक है, आधार कार्ड, स्कोर कार्ड चाहिए। उसके बाद यहाँ पे तुम्हें अपनी डालनी है प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, जिसमें तुम्हें मैंने ये सब बताया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे अगर तुमने ओपन से स्कूलिंग करी है तब तुम्हें ये सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हें यहाँ पे चाहिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपना और अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर उन बच्चों के लिए चाहिए जो ऑल इंडिया से आ रहे हैं, ठीक है। उनको पहले अलॉट होगा कॉलेज, उसके बाद यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पे दिक्कत आती है कि दीदी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, KB कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो इसमें सिंपली गूगल पे जाओ, लिखो KB रिड्यूसर और अपने हिसाब से चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो कितना साइज़ चाहिए। अगर तुम्हें फॉर्मेट में दिक्कत आ रही है तो उसको भी तुम कन्वर्ट कर सकते हो, जैसा मैं तुम्हें करके दिखा रही हूँ, ठीक है। सिंपली ये सब करो और सारे डॉक्यूमेंट्स तुम फिल कर दो। देखो मैं यहाँ पे कुछ भी फिल कर रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं लेना एडमिशन, तुम लोग एक एक चीज़ देख के अच्छे से फिल करना, ठीक है। और ऐसे स्टार्ट अपलोड पे तुम्हें क्लिक करना है, वरना वो चीज़ अपलोड नहीं होगी। काफ़ी बच्चे ये भी गलती कर देते हैं। ये सब करने के बाद तुम्हें प्रीव्यू देखने को मिलेगा, मॉडिफिकेशन करो, नहीं तो आगे बढ़ो। अब यहाँ पे एक डिक्लेरेशन पढ़ो अच्छे से, जिसमें लिखा है कि आपने सारी चीज़ें चेक करके और सही भरी है, ठीक है। अगर कोई भी गलती होगी तो आपका एडमिशन कैंसिल। यहाँ पे भी आपको वेरीफाई करना है, ये सारी आपकी मतलब डिटेल्स हैं, सबको अच्छे से वेरीफाई करो, OTP डालो, सबमिट करो। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आ गया। अब यहाँ से स्टार्ट होगी तुम्हारी चॉइस फिलिंग, मतलब इन हैंड। अब ऊपर देखो ग्रीन कलर में लिखा रहा है ऐड एलोकेशन, ठीक है। क्लिक करेंगे वहाँ पे, अपना कोटा सिलेक्ट करोगे। ऑफकोर्स तुम सारे दिल्ली के हो तो अपना दिल्ली कोटा तुम डालोगे। सब्जेक्ट मतलब अपना कोर्स तो सिलेक्ट BHMS और अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे तुम अपनी कैटेगरी डालोगे, जो भी हो, SC ST जनरल। कॉलेज का नाम हमारा डालोगे या फिर तुम जिस भी कॉलेज के अकॉर्डिंगली कर रहे हो, और फर्स्ट राउंड के लिए तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो, सिलेक्ट इट, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें करनी है लास्ट स्टेप, जो कि है पेमेंट। तो अपडेट तुम कर सकते हो इनकेस तुम्हें लग रहा है तुमने कुछ गलत भर दिया तो, वरना गो टू पेमेंट गेटवे पे क्लिक करोगे, एक पोर्टल खुल के आएगा तुम्हारे पास, जिसमें तुम्हें पेमेंट करनी है 1500 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे तुम सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, नेट बैंक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI वगैरह। यहाँ से तुम्हें पेमेंट करनी है और तुम्हारा फर्स्ट राउंड का जब रिजल्ट आएगा तब तुम्हें पता चल जाएगा। इससे पहले मेरिट लिस्ट आएगी जिसमें तुम्हें अपना नाम चेक करना है, ठीक है। एंड आई होप दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तुम्हें सब कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, और कुछ भी अगर डाउट है आस्क इट इन द कमेंट्स, मैं तुम्हें अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय।